दोस्तों, भारत अब कतर के धोखे से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। चिंता की बात तो यह है कि हर बीते दिन के साथ कतर में मौजूद हमारे अधिकारियों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्हें मिलने वाली डेथ पेनल्टी अब काफी नजदीक आ चुकी है। इसी बीच भारत ने कतर की अदालत में जो अपील की थी उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, जो हम सभी के लिए काफी निराशजनक है। ऐसे में कतर के रवैये को देखकर भारत काफी गुस्से में है, जिसके तहत हम लगातार स्टेप भी उठा रहे हैं। और अब भारत कतर को एक ऐसी जगह पर चोट करने वाला है जिससे उन्हें हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही भारत एक ही बार में 57,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम भी कतर से ऐंठ सकता है। दोस्तों, इतना काफी नहीं था कि हम कतर को सबक सिखाने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट की सप्लाई सऊदी अरब की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, जो कतर के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके ऑयल एंड गैस को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को कतर की अदालत की तरफ से जैसे ही भारतीय अधिकारियों को डेथ पेनल्टी दी गई, उसके कुछ समय के बाद हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी मोजाम्बिक के दौरे पर चले गए। मोजाम्बिक का दौरा करने हमारे एनर्जी मिनिस्टर ऐसे ही नहीं पहुंचे, बल्कि वहां पर $20 बिलियन की एक बड़ी नेचुरल गैस परियोजना को देखने पहुंचे थे, जिस पर काम अब काफी ज्यादा तेजी से किया जा चुका है। ये परियोजना हमारे नेचुरल गैस की जरूरत पूरी करने में निर्णायक साबित होगा। भारत पिछले काफी समय से मोजाम्बिक से बात कर रहा है और लगातार भारत के मिनिस्टर मोजाम्बिक का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि मोजाम्बिक में भारत के $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से बन रही ये परियोजना हर साल 13 मिलियन मैट्रिक टन नेचुरल गैस प्रोडक्शन करने की क्षमता रखती है, जिसकी सप्लाई सीधे भारत तक होगी। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका में न सिर्फ भारत का बड़ा प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि नेचुरल गैस जैसे महत्वपूर्ण रिसोर्स जिसके लिए हम कतर पर निर्भर करते थे, उसकी सप्लाई चेन भी डाइवर्ट हो जाएगी, जिससे हम कतर पर अपनी निर्भरता खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए रूस के साथ भी बातचीत जारी है। भारत का ये कदम कतर को हर साल 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि भारत कतर से अपनी जरूरत का 50% तक नेचुरल गैस आयात करता है, लेकिन जिस तरह से कतर ने हमारे अधिकारियों को डेथ पेनल्टी दी, वह देखकर हम काफी आहत हैं, जिसकी वजह से भारत आने वाले समय में नेचुरल गैस जैसे संसाधन की जरूरत पूरी करने के लिए कतर पर निर्भर नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अब हम इसका अल्टरनेटिव लगातार विकसित कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक काफी स्ट्रेटेजिक स्टेप है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि कतर में मौजूद हमारे अधिकारियों को दी जाने वाली डेथ पेनल्टी अब काफी नजदीक आ चुकी है और कतर की अदालत ने भारत द्वारा दी गई अपील को भी रिजेक्ट कर दिया है। हम सभी के लिए काफी परेशानी वाली बात है कि फिलहाल कतर के साथ बातचीत करने की लगभग सारी कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। भारत के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अपने अधिकारियों की डेथ पेनल्टी को रोकना, ताकि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तहत इस मामले को हैंडल किया जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि कतर सहयोग नहीं करना चाहता। बता दें कि भारत कतर के फैसले से इतना नाराज है कि अब सिर्फ नेचुरल गैस ही नहीं, बल्कि स्टील पाइप्स के क्षेत्र में भी भारत कतर के साथ अपने बिजनेस रिलेशन तोड़ने पर आ चुका है। दोस्तों, भारत जानता है कि कतर पर दबाव बनाने का एक ही तरीका है, और वह यह है कि हर तरफ से कतर को आर्थिक नुकसान दिखाया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो भारत ने नेचुरल गैस की सप्लाई को बदलने के लिए मोजाम्बिक और रूस जैसे देशों पर ध्यान देना शुरू किया। फिर हमने कतर पर टैक्स की चोरी का आरोप लगाते हुए 57,000 करोड़ रुपए को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। और अब निकलकर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी की तरफ से भारतीय प्राइवेट कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए की कीमत पर हाई क्वालिटी स्टील और आयरन पाइप सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस साल भारतीय कंपनी को मिला दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके पहले सऊदी अरब की तरफ से ही 4,000 करोड़ रुपए की कीमत पर ऐसा ही एक सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। मतलब सऊदी अरब को भारत 5,000 करोड़ रुपए के हाई क्वालिटी आयरन एंड स्टील पाइप सप्लाई करने वाला है। बता दें कि इन पाइप का इस्तेमाल फ्यूल और पेट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में किया जाता है, जो कि भारत अभी तक कतर को बड़ी मात्रा में सप्लाई किया करता था। लेकिन अब हम अपने मार्केट को भी चेंज कर रहे हैं, ताकि बिजनेस रिलेशन के नाम पर कतर भारत को भविष्य में चोट ना पहुंचा सके। हालांकि इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कतर ने जिस तरह से भारतीय अधिकारियों के खिलाफ बिना कोई सबूत दिए इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी और भारत को केस लड़ने तक का मौका नहीं दिया, वह सच में काफी ज्यादा गलत है। और इसीलिए हम बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकते। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने रिटायर्ड अधिकारियों को कतर में डेथ पेनल्टी मिलने से रोकना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को तो बड़े स्तर पर ठेस पहुंचाएगा ही, साथ ही से हमारे देश की छवि और सम्मान को भी गहरी चोट पहुंचने वाली है, जैसा हम बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।